स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण इसमें विराजमान है, शब्द विग्रह के रूप में। तो ठाकुर जी का एक स्वरूप कैसा है? बोले शब्द विग्रह, जो श्रीमद् भागवत जी में जिसका दर्शन होता है। भागवत में कथा भी आती है अंतिम दिवस में कि भगवान अपनी लीला को संपन्न करके जब अपने धाम को जाने की तैयारी में हैं, तो उस समय देवता लोग आकाश में आए। ब्रह्मादि देवता सब विचार करने लगे कि अब देखते हैं कि भगवान अंतर्धान होकर के कहाँ जाते हैं। देवता लोग आकाश में विराजमान हैं, ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। देवताओं को बस एक ही इच्छा है कि अब देखें परमात्मा अंतर्धान कैसे होते हैं, ये अब कहां जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत जी में ऐसा वर्णन है और संतों के मुख से सुना भी है कि भगवान कहीं नहीं गए, भगवान अपने तेज पुंज स्वरूप को लेकर के श्रीमद् भागवत जी में ही विराजमान हो गए हैं। तो श्रीमद् भागवत जी की एक व्यास परंपरा रही है कि कथा प्रारंभ होने से पहले महात्म की कथा का वर्णन किया जाता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सतचित आनंद स्वरूप है भगवान। सत माने परमात्मा, चित माने प्रकाश और आनंद माने आत्मा का बोध। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सतचित आनंद स्वरूप है प्रभु। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान करते क्या हैं? भगवान का कार्य क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व को की उत्पत्ति करते हैं प्रभु। किसकी मृत्यु, किसका जन्म, ये सब परमात्मा के हाथ की चीज है। जीव केवल भगवान की स्वजन मोहनी माया के चक्कर में आकर के बस समझता है कि ये सब मैं कर रहा हूं, है? ये सब मैं कर रहा हूं। जीव पूरे जीवन में मैं करता रहता है और अंत में उसके पास कुछ बचता ही नहीं है। इसलिए संतों का आदेश है कि जीवन में मैं कहने से बचो, हम कहने की आदत डालो। है यदि आनंद ना हो तो फिर ये स्वरूप कैसा लगेगा? बोले एकदम फीका फीका लगेगा। जैसे हम घर में हलवा बनावें, खूब बढ़िया से बढ़िया सूजी, बढ़िया से बढ़िया घी डालें, परंतु शक्कर न डालें, चीनी न डालें तो कैसा लगेगा? बोले फीका फीका। बस ऐसे ही वो ब्रह्म का हलवा है। यदि आनंद रूपी शक्कर उसमें नहीं होगी ना तो ब्रह्म का हलवा भी फीका फीका लगने लग जाता है। साधु का जो जीवन है ना उसका दर्शन होता है। क्यों? क्योंकि सरिता बहती भली और साधु चलता भला है। साधु एक जगह ज्यादा दिन तक रहेगा ना तो उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। तरवाह वृक्षा अभिनेदुः, क्या बोले ये नहीं लिखा, पर संतों से सुना है। संतों ने बताया है कि वृक्षों ने बोला, अरे व्यास जी आप संत हो और संत इतनी ममता नहीं करते। हाँ, इसके बाद में व्यास जी महाराज नैमिषारण्य की भूमि पर ले गए। वहां पर महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषि मुनि सूत जी के मुखार बिंद से भगवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। सुंदर ये घटना घटित हुई है। तो जब तक हमारा तुम्हारा मनश्चक्र शांत नहीं होगा तब तक भगवत कथा का जो पूर्ण आनंद है ना वो नहीं मिल पाता है। जैसे हम दूध लेते हैं तो साफ बर्तन में लेते हैं ना, गंदे बर्तन में तो नहीं लेते। जो बर्तन पवित्र है, साफ है, स्वच्छ है, उसमें हम दूध लेने जाते हैं। दरवाजे पे जब दूध आता है, यदि मन पहले ही गंदा है तो ये भगवत कथा अमृत रूपी जो दुग्ध है ना वो कैसे, इसके लिए हृदय निर्मल होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। यन मुखाम्बुरुहाशव, आसव, आसव नशा, ये ऐसा नशा है।
ये गिराता नहीं, ये उठाता है। भगवान से मिलाने वाला नशा है। अकल्याणकारी कथा नहीं है, ये कल्याण करने वाली कथा है। कथा अमृत रसा स्वाद। बड़े निपुण हैं सौनक जी। आज निवेदन किया सूत जी से, महाराज हमने तो अपने जीवन में बहुत बार कथा सुनी है, परंतु अब की बार हमें आप कथा नहीं कथा सार सुनाइए। कथा सार सुनाइए। ऐसा हो कैसा? कृष्ण की प्राप्ति करा दे, गोविंद से मिला दे, कन्हैया से हमारा मिलन करा दे।